Welcome to Biljibilam. You are right in a place. If you want to improve your math concept, subscribe Biljibilam and click the bell icon to see you the first one who watch my video. In this video, we talk about the theorem number 2 that are related to the exterior or interior angle of a triangle. थ्योरम नंबर 2 को समझने से पहले इसमें इस्तेमाल होने वाले बेसिक टर्म को पढ़ेंगे। सबसे पहला टर्म है एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड का मतलब होता है लार्ज और मेक लॉन्गर, यानी कि बढ़ा देना, इजाफा कर देना। लाइन सेगमेंट मैं ड्रॉ कर रही हूँ जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं। एक को नेम दिया है ए और दूसरे पॉइंट को नेम दिया है बी का। अब मैं लाइन सेगमेंट के बी पार्ट को एक्सटेंड कर रही हूँ सी पॉइंट तक, तो मैंने बी पॉइंट को बढ़ा दिया, यानी कि मैंने एक्सटेंड कर दिया। Extend mean enlarge or make longer. Exterior angle, angle between any sides of a shape and a line extended from the next side. जब आप किसी भी शेप की एक्सटेंड कर रहे हो, किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर रहे हो, तो जो एंगल बनता है वो एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। इसका वन पार्ट इंटरसेक्ट करता है, यानी ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि उसकी साइड से इंटरसेक्ट करता है। इंटीरियर एंगल्स दैट आर इनसाइड ऑफ द पॉलीगॉन, यानी पॉलीगॉन के इनसाइड जो भी एंगल बनते हैं उन्हें हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। इंटीरियर एंगल के दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है, एक पॉलीगॉन है जिसके 3 साइड्स और 3 एंगल्स हैं। ट्रायंगल के अंदर जो भी एंगल फॉर्म होते हैं उन्हें इंटीरियर एंगल कहते हैं। इंटीरियर एंगल के दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं। अब मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, तो यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल भी ड्रॉ हुआ जो कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक साइड इसकी पॉलीगॉन से मिल रही है। इस एंगल को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल है, इक्वल के ऊपर आप मत लगा दें तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बनता है। सिमिलर और लाइक इसकी मीनिंग्स हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस का सिंबल लाइन की तरह है, इसका मतलब होता है हमांग होना, बराबर होना। सिमिलर स्पेशली इन पोजीशन और पर्पस, यानी किसी ख़ास पर्पस या पोजीशन की वजह से सिमिलर होना कॉरेस्पॉन्डेंस कहलाता है। यहाँ मैंने एक पॉलीगॉन लिया है। पॉलीगॉन ट्राइंगल है, इसके 3 वर्टेक्स हैं, 3 साइड्स हैं, तो एक ट्राइंगल में टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड। ये 2 ट्राइंगल के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस देखी जाएगी। आपको बताया है कि ट्राइंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 वर्टिसेस और एंगल्स और 3 साइड्स। तो इसकी साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट होगी, यानी कि सिमिलर होगी साइड डी ई के। 2 सिमिलर पॉलीगॉन ड्रॉ किए हैं। इसी तरह इसकी साइड बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी या कॉरेस्पॉन्डेंस होगी ई एफ के। इसी तरीके से इसकी साइड ए सी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी डी एफ के, साइड डी एफ के। अब एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल ए कॉरेस्पॉन्डेंस होगा एंगल डी के, क्योंकि सेम पोजीशन है इनकी। सेम पोजीशन के लिहाज से सिमिलर होना कॉरेस्पॉन्डेंस कहलाता है। एंगल बी कॉरेस्पॉन्डेंस है एंगल ई के, एंगल सी कॉरेस्पॉन्डेंस है एंगल एफ के। कॉन्ग्रुएंट के लिए हम इस सिंबल को पिक करते हैं। इन एलिमेंट्स एंगल्स के लिहाज से कॉरेस्पॉन्डेंस हैं
और ये 3 एलिमेंट साइड्स के लिहाज से कॉरेस्पॉन्डेंस है। कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल में 3 एलिमेंट्स का इक्वल होना ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने को शो करता है, प्रूव करता है। In geometry, the test for congruence and similarity involves comparing corresponding sides and corresponding angles of polygon. Polygon को जब similar और congruent कहा जाएगा जब उनमें कंपेयरिंग होगी और कंपेयरिंग एंगल्स के लिहाज से और साइड्स के लिहाज से होंगी, यानी कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। थ्योरम नंबर 2 इज, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल एक्सटेंडेड, यानी कि जब आप ट्राइंगल के साइड्स को एक्सटेंड कर देंगे, सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ABC, कोई मेजरमेंट, कोई ख़ास पर्टिकुलर ट्राइंगल नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पे कोई ख़ास ट्राइंगल मेंशन नहीं किया गया, जस्ट ट्राइंगल बनाया है। आइसोस्केलेस और राइट ट्राइंगल अगर मेंशन करते तो हम उसको वैसे ही बनाएंगे। ट्राइंगल ABC है, इसकी एक साइड को एक्सटेंड करना है तो मैं साइड C को एक्सटेंड कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ। इंटरनल एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स A, B एंड C हैं। द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, जब लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड किया है तो एक्सटीरियर एंगल बना है A, C और E तक मैंने बढ़ाया है, तो एक्सटीरियर एंगल है A, C एंड E। तो ये कह रहे हैं कि जब हम लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा। मेजरमेंट के लिहाज से यानी कि ACE की मेजरमेंट ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन होगी टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल A और B हैं, यानी कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल से बड़ा होगा। गिवन में हमारे पास है ट्राइंगल ABC जिसका एक्सटीरियर एंगल है ACE। प्रूफ हमें ये करना है कि जो एक्सटीरियर एंगल है ACE ये ग्रेटर देन है एंगल A के और एंगल B के। तो हमने लिख दिया मेजरमेंट एंगल ACE ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल A एंड मेजरमेंट एंगल ACE इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल B2। वर्किंग करनी है, कंस्ट्रक्शन की हेडिंग प्रिपेयर करेंगे। लेट्स O बी द मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट O हमने बनाना है A एंड C, इसका दरमियानी पॉइंट O है। मैंने बिना मेजरमेंट के मिड पॉइंट बनाया है O। मिड पॉइंट के लिए आर्च ड्रॉ करनी होती है, आपको बुक में आर्च नज़र आएगी। चूँकि हमने फर्जी बिना मेजरमेंट के डायग्राम ड्रॉ किए इसलिए मिड पॉइंट भी मैं बिना मेजरमेंट के सेंटर पॉइंट को कह रही हूँ। O बी द मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट AC का O है, ड्रॉ कर लेंगे। B और O के दरमियान एक रे, B और O के दरमियान हमने एक रे ड्रॉ करनी है, रे जिसका एक एंड पॉइंट होता है। सबसे पहला पॉइंट हमने A और C का मिड पॉइंट निकाला O, फिर हमने B और O के दरमियान एक रे ड्रॉ कर ली। एक पॉइंट चूज करना है D और वो पॉइंट बराबर होगा BO के लिहाज से, यानी जितनी मेजरमेंट जितनी बड़ी BO है उतना ही बड़ा D होना चाहिए, यानी कि OB इक्वल होगा O और D के। OB के बराबर हमने एक पॉइंट लिया है D और फिर D को C से मिला दिया है। कंस्ट्रक्शन के बाद अब प्रूफ करेंगे। कंस्ट्रक्शन हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए की है और वो ट्राइंगल है OCD। तो OCD और AOB के दरमियान हमने कॉरेस्पॉन्डेंस C चेक करनी है, यानी कि अगर इसके 3 एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी।
ये एक ट्राइंगल है ओ डी सी या सी ओ डी, और एक ट्राइंगल है ए ओ बी या बी ओ ए, किसी भी तरह आप पढ़ सकते हैं। इन दोनों ट्राइंगल के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंसी चेक करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने ये लिखा है कि इन ट्राइंगल ए ओ बी कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल सी ओ डी, पहला पॉइंट है साइड ए ओ, ये साइड सी ओ या ओ सी के बराबर है। हमने कंस्ट्रक्शन में मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट दरमियानी पॉइंट होता है जिसके दोनों साइड पे इक्वालिटी होती है, यानी कि ओ ए इक्वल होगा या कॉरेस्पॉन्डेंस होगा ओ सी के, और रीजन में हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। फिर हम देखेंगे एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी ओ डी के। एंगल ए ओ डी, ए ओ डी और एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ डी और एंगल ओ बी सी वर्टिकल एंगल्स हैं, और वर्टिकल एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये हमने थ्योरम नंबर 1 में प्रूफ किया है। सो ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है बी ओ सी के। क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स हैं, वर्टिकल एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये थ्योरम नंबर 1 में प्रूफ कर दिया गया है। साइड बी ओ कॉन्ग्रुएंट है साइड डी ओ के। हमने बी ओ के इक्वल ही पॉइंट डी लिया था, तो बी ओ कॉन्ग्रुएंट है ओ डी की। चूँकि ये कंस्ट्रक्शन का पॉइंट है इसलिए रीजन में हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। 3 एलिमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है, इट्स मीन कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी ओ डी के। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। जब साइड है तो उसकी जगह एस डॉट, एंगल की जगह ए डॉट, साइड की जगह पर एस, तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। चूंकि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इट्स मीन कि रिमेनिंग तमाम 3 एलिमेंट्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं इसलिए इनकी तमाम साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि मेजरमेंट एंगल ए इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल ओ सी डी के। रीजन में हम लिखेंगे कि कॉन्ग्रुएंस है, क्योंकि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इसलिए इनके तमाम एलिमेंट्स इक्वल होंगे। लेकिन मेजरमेंट एंगल ए सी ई वो दो एंगल्स के मिलने से बन रहा है, यानी कि मेजरमेंट एंगल ए सी ई को अगर हम तोड़ें तो मेजरमेंट एंगल ओ सी डी और मेजरमेंट एंगल डी सी ई बनेंगे। But measurement angle ACE is equals to measurement angle OCD plus measurement angle DCE, यानी कि जब दो एंगल्स को ऐड करेंगे तो मेजरमेंट एंगल ACE आएगा, एंगल एडिशन पोस्टुलेट। इसका मतलब ये है कि मेजरमेंट एंगल ACE ये बड़ा है, ग्रेटर देन है मेजरमेंट एंगल OCD के, क्योंकि मेजरमेंट एंगल OCD एक पार्ट है, जबकि इसको ऐड करेंगे, होल की बात करेंगे तो वो मेजरमेंट एंगल ACE आएगा। तो होल बड़ा होता है, मुकम्मल बड़ा होता है, जबकि इसके हिस्से छोटे होते हैं। तो रीज़न में हम लिखेंगे होल इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट। पॉइंट नंबर 3 में हम प्रूव कर चुके हैं कि मेजरमेंट एंगल OCD ये इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल A के। तो मेजरमेंट एंगल OCD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मेजरमेंट एंगल OCD की जगह हम मेजरमेंट एंगल A लिख सकते हैं। तो मेजरमेंट एंगल ACE भी ग्रेटर देन होगा मेजरमेंट एंगल A के, क्योंकि मेजरमेंट एंगल A इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल OCD। ये हम पॉइंट नंबर 3 में प्रूव कर चुके हैं। इसी तरह मेजरमेंट एंगल ACE इज ऑल्सो ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल B बाय द अबव प्रोसेस। ऊपर के प्रोसेस पर अमल करके हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। QED, quote, iterate, demonstrandum।
Thanks for keeping watch and keep comments. To make sure to subscribe Iljibilim, if you learned something new from this video, just click the subscribe button below in this video right now.